जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है रिमझिम, उसके लिए इतना क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मैं इस रिश्ते को दिल से अपना चुकी हूँ और उम्मीद है किसी दिन आप भी अपनाओगे। और आप बड़े लोग जो समाज को सुधारने के लिए निकले हैं, इनके बारे में जानते हैं? अपने बेटे बहू को घर से निकालकर उनका हक छीना इन्होंने। काले काप को इनके मुंह पर पोतनी चाहिए। चलो रिमझिम। क्या जरूरत थी आपको उस मनोरमा के सामने ये बताने की कि ये रिमझिम आपकी पत्नी है? आपको पता है ना वो कैसी है। कोई मौका नहीं छोड़ेगी वो हमें बेइज्जत करने का। पूरे वीरगढ़ में बदनामी होगी हमारी, सब थू थू करेंगे हम पे। क्या जवाब देंगे? हमने वही किया बुआ, जो हमें सही लगा। आप बैठिए, हमारी फ्लाइट मिस हो रही है, जल्दी आइए। समझते ही नहीं है हमारी बात। समझ रहे हैं आपकी बात। बैठिए, मैं आता हूं। रिमझिम, फ्लाइट मिस हो जाएगी। रिमझिम, रिमझिम चलो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी करो। रिमझिम, क्या हो, तुम ठीक हो? रिमझिम, रिमझिम क्या? रिमझिम, 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 रिमझिम क्या हुआ? रिमझिम आंखें खोलो। रिमझिम, किसने कहा था तुम्हें फास्ट करने के लिए? आप खुद की तबीयत का ध्यान रखा नहीं जाता, दूसरों के लिए लंबी उम्र का फास्ट करेंगी। रिमझिम, अभी बोल रहे थे हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, अभी तक आए ही नहीं। समीर बनना, क्या हुआ? वहाँ पता नहीं चक्कर आ गया रिमझिम को। आ जाइए गाड़ी की तरफ, हम लेके आते हैं रिमझिम। हाँ संभालिए, चक्कर आ गए। अब पानी पिलाइए। हाँ, हम गाड़ी लेकर आते हैं यहाँ पे, आप संभालिए प्लीज। आओ। अब देखना हम तुम्हारा व्रत कैसे तोड़वाते हैं। चक्कर आ गए थे, ऐसे गिर गई थी वहां पर। डोला, रिमझिम के लिए कुछ लाओ खाने के लिए, जल्दी। जी हुकुम, लाता हूँ। यहाँ रखो, ये लाओ। नहीं नहीं, वो ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक हो? थोड़ा सा खा लो, सेहत पहले बाकी सब बाद में। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो फिर कुछ पी लो। लाओ नींबू पानी दो हमें। रिमझिम जिद मत करो। हुआ माँ, नहीं पीना मुझे। समीर बना, आपकी तो फ्लाइट थी, क्या हो गया? हाँ, वक्त पर पहुंच नहीं पाए तो मिस हो गई बुआ माँ। मिस हो गई? हमें याद है आपने कहा था आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये सब इसकी वजह से है, हमेशा नुकसान कराती है। क्या जरूरत थी आज के ही दिन तमाशा करने की? देखो ना मामा, हमारे लाडले। शांत हो जाए।
उस वक्त हमने तुमसे नहीं पूछा था, मगर अब पूछते हैं, क्यों किया तुमने ये व्रत? जब ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है और हम ये बात तुम्हें समझा चुके थे कि तुम ये बात सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए हमसे प्रॉमिस किया था ना तुमने कि ये बात महल से बाहर नहीं जाएगी, वादा किया था ना तुमने, फिर क्यों? रिमझिम, रिमझिम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया समीर। ना ही मैंने कहीं आपका नाम लिया और ना ही अपना प्रॉमिस तोड़ा। हाँ, मैंने वट सावित्री का व्रत किया और पूजा भी की अपने पति की सलामती के लिए, लेकिन मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि मैं किसी के सामने ना हूँ ताकि कोई सवाल ना उठा पाए। रॉयल्स है, कौन है ऐसा जो वीरगढ़ में हमें नहीं जानता? तुम इस तरह सबके सामने आओगी और ये उम्मीद करती हो कि कोई तुम्हें देखे ना? ऐसा हो सकता है क्या भला? वो मनोरमा को हम अच्छे से जानते हैं कि वो कैसी है। मेरे पर क्या जरूरत थी इन सबकी? क्या जरूरत थी जब ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता? तुम्हें पता है ना ये शादी एक धोखे की शादी है। क्या मतलब है इसका? जब हम इसे कुछ नहीं मानते हैं, तुम इसे कुछ नहीं मानती हो, तो क्या मतलब है? मेरे लिए है समीर, मेरे लिए शादी का बहुत मतलब है। हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं। एक दूसरे को वचन दिया है इस शादी को 7 जन्मों तक निभाने का। हम वचन लेते हैं, इस अग्नि के सामने जो बंधन बंधा है वो ना तो इस जन्म में टूटेगा ना अगले जन्म में। भले ये शादी धोखे से हुई है, अमायरा ने अपने मतलब के लिए करवाई थी, लेकिन शादी तो हुई है ना। आप इस शादी को मानो या ना मानो, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि शादी का रिश्ता बहुत बहुत पवित्र होता है। मेरी मांग में ये जो सिंदूर है ये आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये भगवान से किया हुआ एक वादा है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ इस शादी को। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, बल्कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। अगर ना चाहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो इसमें भगवान की मर्जी होगी ना। और भगवान की मर्जी के खिलाफ जाने वाले हम कौन होते हैं समीर? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। मैंने आपका नाम नहीं लिया, फिर चाहे वो लोग मेरा मुंह काला करते या मुझे दूसरी औरत कहते या चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना ले लेते, लेकिन मैं आपका नाम अपने मुंह से उनके सामने नहीं लेती। वो आप थे जिन्होंने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कहा, मैं नहीं। रिमझिम के साथ हमारी पूरी रीति रिवाज से शादी हुई है और रिमझिम हमारी पत्नी है। अरे राजा साहब, पूरे वीरगढ़ में आपकी शादी की बात जंगल की आग की तरह फैल गई है। फोन ही फोन आ रहे हैं कि शादी हो गई क्या, शादी हो गई क्या है? क्या? अमायरा, ये लो, ये लेकर जाओ समीर पन्ना के पास और उनसे बात करो। ये जाओ, मौका ढूंढो समीर पन्ना के करीब जाने का, उनसे बात करो, कोशिश तो करो अमायरा। पर हम जानते हैं कि वो आपसे नाराज है अमायरा, पर कहीं ना कहीं वो प्यार करते हैं अभी भी आपसे। ये लड़की रिमझिम तो बस मौके ढूंढ रही है किसी ना किसी तरीके डोरे डालने की हमारे लाडले पे। कोई बात नहीं,
उसे जो करना है करे, पर हमने भी ठान लिया है कि हम उससे, हमारे लाडले से और इस महल से दूर करके ही रहेंगे। पर ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं हमारा, आपको साथ देना होगा हमारा। जो हमारा समीर नहीं मानेंगे, हम नहीं जा सकते। देखिए, आप अगर यहाँ रुकी हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कि अपना हक वापस पाने के लिए ही तो रुकी है ना। यही मौका है हमारा। इतना भड़काओ समीर बन्ना को उस लड़की रिमझिम के खिलाफ कि वो मजबूर हो जाए उस लड़की की असलियत देखने के लिए, खुद उसके गले से मंगलसूत्र निकाल कर फेंके अपने प्यार को पाने के लिए। इतना तो कर ही सकती है ना आप। दीदी प्लीज एक बाइट तो ले लो। मैंने व्रत किया तो विधि पूरी करके ही तोड़ूंगी। जब तक मेरे पति मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना व्रत खुद नहीं तोड़ूंगी। प्रेम बुआ सा देखिए ना, दीदी कुछ नहीं खा रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं। वीर, रिमझिम ने अब भी कुछ नहीं खाया ना तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कितने घंटे हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। जरा से सर दर्द के लिए दवाई खाने की क्या जरूरत है समीर? तुम यहाँ क्या कर रही हो मायरा? रिमझिम, जब आपने व्रत रखा है और पति आपके पास नहीं है तो आप फोटो देखकर व्रत खोल सकती हैं। हम बता रहे हैं ना आपको, ऐसा रिवाज है। पर प्रेम बुआ सा, मेरे पति तो मेरे पास है ना, भले ही वो मेरे साथ नहीं, लेकिन जब तक मेरे पति मुझे खुद अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। ये सब क्या बचपन है रिमझिम? ये कोई बचपना नहीं है समीर, और ना ही कोई पागलपन। आपको नहीं दिखाई देता हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तब आप मुझे बचाने क्यों आ जाते हैं? क्यों मैं आपको थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती? क्यों मेरी जान बचाने के लिए आपने मंदिर में तपस्या की? रिमझिम, हम देख रहे हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हमारे लाडले को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हो। जब उन्हें तुम पसंद ही नहीं हो तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो उनके साथ? एक तो तुम्हारी जिद की वजह से आज उन्हें बिजनेस में घाटा हुआ। अब तुम इस तरह की हरकतें करके चाहती हो कि जिंदगी में भी उन्हें घाटा हो तुम्हारी वजह से? नहीं, हम अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करते तो फिर तुम क्यों जबरदस्ती ये पति पत्नी का रिश्ता निभाने पे तुली हो? ओह माय गॉड, समीर, तुम अभी जाकर देवी माँ के सामने माथा टेक, जान बची है तुम्हारी। जिस फ्लाइट से तुम ट्रैवल करने वाले थे वो फ्लाइट टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गई, कोई भी नहीं बचा उसमें।
लाख लाख शुक्र है। समीर बना, ये रिमझिम के व्रत की शक्ति है, एक पत्नी की पूजा की ताकत है ये। बोलो क्यों आई हो यहाँ पर, क्या काम है हमसे? बस ये कहने आए हैं कि जिद छोड़ दो समीर। तुम्हारी और रिमझिम की शादी हमारी गलती थी। एक लड़की के लिए शादी बहुत बड़ी बात होती है। बचपन से सपने देखते हैं, एक परफेक्ट शादी के, एक परफेक्ट पति के। तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारी शादी को इतनी आसानी से भूल जाएगी? उसने आज तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है समीर। देखो रिमझिम और हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, पर एक बात तो मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी केयर हमसे ज्यादा करती है। एक बात और बतानी थी। जब तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ था तो रिमझिम ने तुम्हारी सेवा की थी, हमने नहीं। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पठेतेन्द्रियं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पठेतेन्द्रियं स्मरामि। देखा, रास्ता निकल ही आता है अगर प्यार सच्चा हो तो। समीर बन्ना ने आज आपको फ्रूट्स खिला के आपके व्रत को सफल कर दिया है और ये आपका ही विश्वास है। अब आपने ये बात कह दी है कि आप इस रिश्ते को मानती हैं, तो देखिएगा समीर बन्ना भी जल्द ही मान जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं मानेंगे वो। और आप तो उनकी बुआ सा हो ना, आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपका भतीजा कितना अकड़ू है। गोल्ड मेडल मिला है उन्हें अकड़ू होने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, मेरी कौन सा कोई ट्रेन छूट रही है। समीर पगलू, जब तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ था तो रिमझिम ने तुम्हारी सेवा की, हमने नहीं। हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, एक दूसरे को वचन दिया है इस शादी को 7 जन्मों तक निभाने का। मेरी मांग में ये जो सिंदूर है ये आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये भगवान से किया हुआ एक वादा है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, बल्कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी।
ये प्लेन क्रैश की खबर भी अभी आनी थी क्या बाहर? ये सब सुन के ना समीर बन्ना और भी ज्यादा कर्जदार हो गया उस लड़की रिमझिम के। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। कुछ तो करना पड़ेगा प्रताप भाई साहब। अब तो सबके सामने ये सच पे आ गया है कि समीर बन्ना की पत्नी है ये रिमझिम। सही बात है जिज्जी साहब। बस एक बात तो है, हमने पहले भी कहा था रानी बनने के गुण तो हैं इस छोरी में। हाँ। हम वैसे ही इतने परेशान हैं, ऊपर से आप ये सब बातें बोलो अभी बैठ के। अरे नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब था जिज्जी साहब कि चाल चढ़ने में तो ये छोरी भी कोई कम नहीं है। अब देखो मनोरमा उस जगह पे कैसे पहुंच गई। पक्का इसकी सारी प्लानिंग होगी इस छोरी की। चलाक लोमड़ी है ये, वरना क्या उनको सपने आ रहे थे कि हाँ जी चलो वापस जाओ और ये पहुंच जाते हैं, है? सोचो सोचो, दिमाग लगाती है बहुत ही। सही कह रहे हैं आप प्रताप भाई साहब। इस लड़की रिमझिम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये लड़की बहुत तेज है। सामने से बोलूंगी तो भड़क जाएंगे, अपना अच्छा खासा मूड खराब करके बैठ जाएंगे। बोले हुए का उल्टा करने की तो आदत है ना इन्हें, अक्रू शेखावत। सोच रिमझिम, कुछ तो सोच। इन्हें पहले वाला समीर तो बनाना ही होगा। किसके ख्यालों में खोई हुई हो? क्या चल रहा है तुम्हारे इस खुराफाते दिमाग में? आपका मतलब ये है कि मैं जब भी कुछ भी सोचती हूँ तो हमेशा गड़बड़ी सोचती हूँ? मैं कुछ अच्छा नहीं सोच सकती हूँ क्या? नहीं, नहीं सोच सकती। ये क्या है? कितने आम खा के आई? पूरे शहर को दिखाना है कि तुम आम खा के आई। मुंह धोकर नहीं आ सकती थी? एक तो लोग बिना मिरर देखे बाहर कैसे आ जाते हैं? अपनी रिस्पेक्ट का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। और नहीं है तो अब रखना सीख लो, रॉयल तौर तरीके सीख लो, समझी? बड़ी इमेज की बात करते हैं, खुद तो मेरी चोली लटका के घूम रहे हैं। पता है क्या कर रही हो? पागल वागल हुई हो क्या? कल तक पत्नी हूँ पत्नियों की रट लगाई हुई थी, आज क्या पत्नी बनने का हक भी चाहता रही हो हमारे ऊपर? सेवा करने के लिए इतनी डेस्परेट हो? वो प्लीज, मैं ना और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, समझे? वो आपकी गर्लफ्रेंड्स होती होंगी जो ये सब करने के लिए तैयार होंगी, लेकिन मेरे पास ना जिंदगी में और भी बहुत काम। काम क्या है तुम्हारे पास? और दूसरा, तुम इतनी डिफरेंट हो। हाँ मैं हूँ। हम इतने हैंडसम है, इतने चार्मिंग है, उस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम पर, राइट? यही कहना चाहती हूँ। सतरंगी बालम ओ बालम। क्या छुपाया पीछे? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। दिखाओ क्या छुपाया। ये दूसरों को तो बहुत ताने मारते हो ना आप, खुद को देखा है कभी? बिना आईने में देखे बाहर निकल जाते हो आप। शायद ना रॉयल्स बिना देखे कपड़े पहन लेते हैं, है ना? प्रताप साहब, अरे चंचल रानी आ गई। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, राजा साहब के साथ जाना है। हाँ। अरे प्रताप साहब, ये सब मीटिंग तो होती रहेंगी। पहले ये लीजिए हलवा खाइए। अगर आप हलवा नहीं खाएंगे ना तो आपके माथे पे टाके आ जाएंगे और आप टाके के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अरे पर मेरे सर पे टाके क्यों आएंगे हैं? प्रताप साहब, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आपको कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो चक्कर आएगा, चक्कर आएगा तो आप गिर जाएंगे तो आपको सर फट जाएगा, सर फट जाएगा तो टाके लग जाएंगे।
आके लगे तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे प्रताप साहब, इसलिए कह रहे हैं चुपचाप ये नाश्ता कर लीजिए। मेरे 100 फुट की जबान वाली मोरनी, कितना ध्यान रखती है तो मेरा। अच्छा सुन, ये काम ना बहुत बड़ा काम है, बड़ा काम मतलब बड़े पैसे जेब में आएंगे हैं? और तू बोलती थी ना प्रताप साहब मुझे बाहर घूमने जाना है, बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो है, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके चलूंगा इस बारी। हाय हाय, स्विट्जरलैंड? वो तो हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है। हम भी ना वहाँ जाके प्रताप साहब शिफॉन की साड़ी पहन के ला 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 करके साड़ी उड़ा के नाचेंगे। तो एक काम करती, वो जो शिफॉन जो सी फोन की साड़ी होती है ना, हाँ। इसके अलग अलग रंग सेलेक्ट करना शुरू कर दे। हाँ। ये क्या है ना, बड़ा सा हाथ मार के आते हैं। जाइए, अरे जाइए। राजा सा का फोन आ रहा, रुक जा। हाँ जी जी। चाचा साहब, अगर आप निकले नहीं है तो रहने दीजिए। हाँ, हमने ये प्रोजेक्ट राजवीर को सौंप दिया। उनके प्रेजेंटेशन से हम बहुत खुश हैं। आप बस ये ऑफिस का पेस्ट कंट्रोल देख लीजिएगा। हाँ जी। क्या हुआ प्रताप सिंह? अभी ये प्रेजेंटेशन राजवीर करेगा है? और हम करेंगे पेस्ट कंट्रोल। हाय हाय, इसका मतलब हमारा स्विट्जरलैंड गया पानी में। अरे चंचल रानी, वो राजवीर हमको डुबाने पे तुला है और तेरे को स्विट्जरलैंड की पड़ी अब है? पेस्ट कंट्रोल तो करेंगे राजा साहब, पर इस राजवीर नाम के पेस्ट को महल से बाहर निकालने का हमारा काम लेके जाएगा। कोई बात नहीं, कंट्रोल करेंगे हम। ये तो छोटी मोहिनी की पायल है। सुनंदा यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये खाना किसके लिए है? तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कितनी बार बोला है इधर उधर मत घुमा करो अकेले। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे अंदर देखना है। क्या है अंदर? अच्छा, अंदर तुमने छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पाल रखा है, उसी के लिए खाना लेकर जा रही हो। मोहिनी साहब, मुझे भी एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला चाहिए, मुझे भी दो ना, अंदर देखने दो ना मुझे। रुक जा। इस खाने में किसी जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है, ये बात हम कभी किसी को पता नहीं चलने देंगे। जाने दो ना मुझे अंदर, मुझे कुत्ते का बच्चा देखना है। रुको। जीना हराम करके रखा हुआ है इस बंजारन ने। चलो यहाँ से। जाओ। मुझे कुत्ते का बच्चा। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार साथ मिलकर बैठकर गेम खेलते हैं, क्योंकि हमने कितने टाइम से कोई गेट टुगेदर किया ही नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है। अब सब लोग खेलिए, हमें थोड़ा सा काम है ना। राजा साहब अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन अपने परिवार के लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए ना आपको। परिवार भी तो जरूरी है। हम प्रजा और परिवार दोनों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हुआ, आपको हारने से डर लगता है? एक सेकंड, एज ऑलवेज कब हराया तुमने? हम कभी हराया? और पहली बार शक्ल देखी हमें जो तुम हमें हराओगी। देखिए, एंड यू नो व्हाट, बहुत सुंदर है, लेकिन आप ना मत ही देखना, क्योंकि आपकी शक्ल ना हारने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हो गया, टाइम नहीं है। पर एक सेकंड, तुम ये अचानक से खेलने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? पक्का कोई ना कोई प्लान है ना तुम्हारे इसके पीछे, है ना? अब तो ठीक है, खेलो और जानो। कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम खेलो। सैम्बडी प्लीज खेलो ना। सिर्फ आपके लिए। मोहिनी ने ना देखा। अरे दीदी, आपको लगी तो मैं जाके बताऊंगी। अरे आप क्यों इधर उधर घूम रही हैं? हम हैं ना, मम्मी बुला लेती। आप इधर आइए, आप हमारे साथ आइए। चलिए। तो गेम शुरू करें? हाँ, और गेम खेलने के लिए चाहिए होता है तेज दिमाग,
और तेज दिमाग के लिए हम बनवा के लाए हैं ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध। ये लीजिए, ये लो, लीजिए प्रताप साहब, लो। चंचल चाची साहब, जी राजवीर साहब के लिए आलमंड मिल्क लेकर आइए। उन्हें लैक्टोज से प्रॉब्लम है ना? अरे समीर, अरे लेकर आई। जी, हम ढोला को बोलते हैं। ढोला। तो अब हम फाइनली फर्स्ट राउंड स्टार्ट करें। घुमाओ। ए, चाचा साहब, तो बताइए चाचा साहब, क्या लेंगे आप? सच बोलेंगे या फिर कुछ करके दिखाएंगे? रुत या डेयर? हाँ राजा साहब, आपके चाचा साहब की पर्सनैलिटी तो एकदम डेयरिंग वाली है? तो फिर डेयर ही लेंगे। रॉड सैम, चढ़ो। चाची साहब बता रही थी कि आप गोविंदा वाला डांस बहुत अच्छा करते हैं। हो जाए? हाँ चलो फिर ठीक है, आ जाओ। प्रेम हुआ सा। मतलब अब तो ना मैं आपसे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ, है ना, जो भी मैं चाहूँ, क्योंकि आप तो ट्रूथ ही चूज करेंगे, है ना? नहीं नहीं, हम डेयर चुनते हैं। क्या बात क्या है? बात ये हुई ना बात। तो प्रेम फिर वो वाली कविता सबको सुना दो जो तुम मेरे लिए बड़ी मोहब्बत से लिखा करती थी। नहीं नहीं, माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमें वो शायरी एक्चुअली याद नहीं है। अरे प्रेम बस सुना दीजिए ना। कम ऑन प्रेम बुआ सा। अच्छा ठीक है, आप आए तो आज आसमान में फिर से चांद खिला है। बेरंग सी जिंदगी को रंगों का नया पैगाम मिला है। आपने थामा जब हाथ हमारा, तो अब लड़खड़ाने का नहीं है कोई डर। बस आप पहले क्यों नहीं मिले, इस बात का गिला है। क्या बात है। तो ट्रूथ और डेयर? रॉयल है, डेयर ही चूज करेंगे। ये कहाँ गई? डर गई क्या? तो ठीक है, मैं आपको ये डेयर देती हूँ कि आपको ये गिटार बजाना है और ऐसी धुन बजानी है जिससे पूरे महल में जितने भी लोग हैं ना, वो सब इस बीट को गुनगुने। कुछ और मांग, गिटार नहीं। क्या हुआ राजू सर, आप गिटार बजाना भूल गए? मैं तो कह ही रही थी कि आप मुझसे हार जाएंगे। अब ना आप अपनी शक्ल आईने में मत देखिएगा। तो अब लगता है कि मुझे ये डेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि राजा साहब तो तुम्हें गिटार बजाना आता भी है? चुपचाप बैठो और देखो कैसे बजाते हैं गिटार।
जानते हैं तुमने जानबूझ कर ट्रूथ एंड डेयर खेला ना, ताकि हम गिटार बजा सके। पता तो फिर क्यों बजाया? हाँ, वो तो हमारा मूड अच्छा था और हमें लगा कि अब तुमने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए, फेवर रिटर्न कर देते, इसीलिए कुछ करने का मन किया तुम्हारे लिए। थैंक यू। अब जिंदगी भर के लिए मैंने आपको अपना मान लिया है ना, अब कभी आपके चेहरे से ये मुस्कुराहट हटने नहीं देंगे हम। तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर दूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझे रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया सतरंगी। थैंक यू सो मच देवी। आपने सिर्फ मेरे समीर की रक्षा नहीं की, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक और मौका दिलवाया। अब एक उम्मीद है और हिम्मत भी मिल गई कि मैं इस रिश्ते को समीर से तो एक्सेप्ट करवा कर रहूंगी। हाय हाय जीजी, हमें तो लगता है कि समीर बनाने ना इस लड़की को अपनी बीवी मान ही ली है, पर हमारे मन में ना एक सवाल है, क्या आप इस जुया को अपनी बहू स्वीकार करेंगी? इतनी सुबह बुआ से कहाँ जा रही है? ठीक तो है ना? समीर, समीर जल्दी उठो। समीर उठो। इसको तुम हाथ लगा रहे हो समीर सिंह शेखावत की पत्नी है। क्या कर रही हो रिमझिम? हमने तुम्हें मौका दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम आधी रात में हमारी इज्जत पर हाथ डालोगी। यहाँ दूर हटो ऐसे। क्या कर रही हो? ऐसे कौन जगाता है पागल? नोच रही हो आधी रात में जंगली बिल्ली कहीं की। तो कैसे जगाती? हाँ, अरे इंसानों की तरह जगाओ ना, प्यार से जगाओ, प्यार से। क्या काम है बोलो? बुआ माँ बाहर जा रही है महल से अकेले, किसी को बिना बताए। जो कुछ ठीक नहीं लगा, आप एक बार जाके चेक कीजिए। ऐसे कैसे? चाय की क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो कौन सा हिस्सा है? यहाँ मैं कभी आई क्यों नहीं? ये खीर यहाँ पर कैसे है? कौन आया होगा यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप दोनों? समीर, तहखाने में कोई है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं है मगर आज का दिन बहुत खास है। आज पृथ्वी फूफासा का जन्मदिन है और आज का दिन बुआ माँ ऐसे ही मनाती है। जब से वो गायब हुए ना, तब से वो सुबह उठकर मंदिर जाती है, उनकी सेफ्टी के लिए मन्नत मांगती हैं, दुआएं करती हैं और हम उनके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। तो जो आदमी उन्हें इस तरह छोड़कर चले गए, बुआ माँ उनके लिए इतनी मन्नतें करती है। कमाल की बात है ना? मैंने तो कौन सा हिस्सा है? यहाँ मैं कभी आई क्यों नहीं? ये खीर यहाँ पर कैसे है? कौन आया होगा यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप दोनों? समीर, तहखाने में कोई है।
आपकी उम्र लंबी हो और हमारा साथ ऐसे ही जुड़ा रहे। आपने हमें छोड़कर उस बंजारन सुनंदा को अपनाया, जिसकी सजा तो हमने आपको दे दी। अब उस बंजारन रिमझिम की बारी। अगर बुआ माँ को अब पृथ्वी चाचा की इम्पोर्टेंस समझ आई है तो ये अच्छी बात है। यहाँ थे तब तो कभी कोई प्यार नहीं दिया उन्हें। शायद उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है और ये सब मैं समीर को नहीं बता सकती। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।